नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के एकीकरण की। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। उन 7 चरणों में हमने पहला चरण और दूसरा चरण पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि इन 4 देसी रियासतों के साथ साथ इसमें एक ठिकाना भी शामिल हुआ था और वो ठिकाना था आपका नीमराणा। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो है प्रधानमंत्री सोबाराम कुमावत जी को बनाया था। और इसके बाद आपके 7 दिन बाद, यानी जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था उसके 7 दिन बाद फिर आपके दूसरा संघ बना, यानी 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में फिर 9 रियासतें जो थी और 2 आपकी ठिकाने थे। 9 रियासतें वो कौन कौन सी थी आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। आपका टोंक, आपका सायपुरा, आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़। इस प्रकार से ये 9 रियासतें थी दोस्तों। और कोटा, बूंदी, झालावाड़ ध्यान रखना है आपको, ये 9 रियासतें थी। और 2 आपकी ठिकाने थे आपके कुशलगढ़ और लावा। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ले से लावा और ले से ही किशनगढ़, कुशलगढ़, क्षमा करें, कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ में भी ले आ रहा है और लावा में भी ले आ रहा है, इसलिए ये दोनों रियासतें इसमें दूसरे चरण में सम्मिलित हुई थी। अब आपकी तीसरी रियासत आती है दोस्तों, तीसरा चरण आता है। अब आपका तीसरा चरण आता है दोस्तों, और वो है उदयपुर का सम्मिलित होना। दोस्तों, उदयपुर का सम्मिलित होना संघ निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्योंकि आपको मालूम है कि 4 रियासतें थी जो काफी बड़ी थी, जो बाह्यबल थी। उनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। उनको हम कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, आपका जिनको आप जीजी बहू के नाम से जानते हैं, देखो जीजी बहू। तो दोस्तों, इन रियासतों को हम जीजी बहू के नाम से जान सकते हैं। जीजी बहू में आप देखिए, जे से आपका जयपुर, आपका जोधपुर, बी से आपका बीकानेर और आपका यू से उदयपुर। दोस्तों, ये जीजी बहू में आपकी चारों जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, इनका जब तक संघ में ये सम्मिलित नहीं होती तब तक हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। और दोस्तों, इनको अंग्रेजी रियासत ने इनको अवसर भी दे दिया था कि ये बाह्यबल स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, ये चाहे तो अपना खुद का संघ बना सकती है, किसी भी संघ में सम्मिलित हो सकती है। इनको काफी स्वतंत्रता मिली हुई थी इनकी जनसंख्या के आधार पर। तो इनको सम्मिलित होना बहुत जरूरी था। इसलिए इस संघ में से ये जो आपकी जीजी बहू है, इनमें से आपकी फिर उदयपुर जो है, आपने पढ़ा था कि द्वितीय चरण के दौरान ही उदयपुर रियासत जो थी उसने सम्मिलित होने की इच्छा जता दी थी, आपको मालूम है। इसलिए तृतीय चरण में इसको सम्मिलित किया गया। जैसे आपकी इस तृतीय चरण में आपकी जो शुरुआत जो हुई थी वो आपके 11 अप्रैल 1948 में, ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। 11 अप्रैल 1948 को क्या हुआ कि जो आपका संयुक्त राजस्थान बना हुआ था, आपको मालूम है द्वितीय चरण में आपका संयुक्त राजस्थान बना था। इस संयुक्त राजस्थान में आपकी जो है 9 रियासतें सम्मिलित हुई थी, आपको ये भी मालूम है, और 2 आपके ठिकाने थे। दोस्तों, इसमें कोटा की जो राजा था
उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। आपको मालूम है बूंदी और कोटा का काफी टकराव भी हुआ था, लेकिन उसमें फिर कोटा को तरजीह दी गई थी और वो जो रियासतें थी उनमें प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराज को, उनको ये पावर दी गई। इस प्रकार की एक संविदा की गई। राज्य अपनी जो तत्कालीन सरकार थी उनके, तो द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान में 9 रियासतें और 2 ठिकाने सम्मिलित हुए थे। कोटा को महाराज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। अब जो सरकार थी तत्कालीन सरकार, उसने एक इस संघ से समझौता किया और इस समझौते के तहत ये प्रावधान रखा गया, ये ध्यान दीजिए 11 अप्रैल 1948 को, कि जो 3 मुद्दे हैं, एक तो आपके विदेशी मामले, एक आपका दूरसंचार और एक आपके रक्षा मामले, ये तीनों जो है उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिए दोस्तों। इस संविदा के तहत, इस समझौते के तहत केंद्र सरकार को ये मुद्दे पर जो कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दे दी उन्होंने। और यहां पर जो तत्कालीन महाराज प्रमुख थे उनको अवसर दिया गया कि वो किसी से भी संघ बना सकते हैं, किसी संविदा कर सकते हैं। तो उसी के तहत फिर आपके ध्यान दीजिए 25 अप्रैल 1900, क्षमा करें दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए 18 अप्रैल 1948 को फिर आपका तृतीय चरण शुरू होता है, तृतीय चरण संपन्न होता है। यहां ध्यान दीजिए, जिसमें उदयपुर को, यहां पर प्लस में किसको शामिल किया गया, इसमें प्लस में उदयपुर को सम्मिलित किया गया। ये इसका संघ का सदस्य बन गया दोस्तों। और चूंकि उदयपुर जो है, उदयपुर रियासत के जो राजा थे महाराणा भूपाल सिंह, ध्यान दीजिए नाम आपको याद होना चाहिए, भूपाल सिंह जी, उनको उस समय की जनता बेहद प्रेम करती थी, ये जनता में काफी लोकप्रिय थे, इसलिए इनको महाराणा प्रमुख बनाया गया दोस्तों। ध्यान दीजिए, उनको क्या बनाया गया, महाराणा प्रमुख बनाया गया, बनाया गया भूपाल सिंह जी को। और राजधानी जो बनाई गई उदयपुर को बनाया गया दोस्तों। और यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो महाराज उपराज प्रमुख, कोटा के महाराज भीम सिंह द्वितीय को बनाया गया। इसके अलावा कुछ और बातें आपको याद रखनी है कि अब यहां पर प्रधानमंत्री का पद जो है वो किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री का पद भी उदयपुर के माणिकलाल वर्मा जी को दिया गया। आप ध्यान दीजिए कि समुद्र में जब हम कुछ खोजने जाते हैं, तो समुद्र में खोजने जाते हैं तो सबसे पहले मोती वगैरह निकलती है, फिर माणिक निकलती है और फिर हीरे निकलते हैं दोस्तों। पहले कौन निकलेगा, माणिक निकलेगा, इसके बाद क्या निकलेगा, हीरा निकलेगा। नहीं, अगले चरण में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, वो आपके हीरेलाल वर्मा बनने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। सॉरी, क्षमा करें, हीरेलाल शास्त्री जी, क्षमा करें, हीरेलाल शास्त्री जी। तो इस प्रकार से ये आपके जो है, आप याद रखिए, तृतीय चरण में 18 अप्रैल। आप ध्यान दीजिए, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था फर्स्ट चरण में 18 मार्च 1948 को। तो लगभग 1 महीने बाद, करेक्ट 1 महीने बाद, 1 महीने बाद ये जो है इस संघ का निर्माण हुआ और इस प्रकार से ये उदयपुर इसमें सम्मिलित हो गया और इसी के साथ आपका तृतीय चरण पूरा हो गया। अब दोस्तों
अब दोस्तों अब बात आती है चौथे चरण की। चौथे चरण में क्या हुआ दोस्तों कि आपको मालूम है जो आपकी जीजी बहू जो थी, जिसको अपन कहते हैं जीजी और बहू जो है, इसमें से जो है यू जो है यानी उदयपुर जो है वो तृतीय चरण में, थर्ड चरण में सम्मिलित हो गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड फेज में सम्मिलित हो गया था। अभी इनको सम्मिलित करना बाकी था। तो इन जेजेबी में के साथ एक और जे शामिल हो जाता है, यानी अब आपको याद रखना है 3JV, यानी 3J और B। 3JB का मतलब ये हुआ कि 3 तो जे है, तो 3 जे कौन कौन से हैं दोस्तों वो देख लीजिए आप, और बी कौन सा है वो भी देख लीजिए आप। 3J में आपका एक तो जयपुर, एक आपका जोधपुर और एक आपका जैसलमेर, और बी से आपका बीकानेर। दोस्तों आपको मालूम है कि ये जिसमें से ये आपके जो दो आगे की दो हैं, ये और एक आपका बीकानेर, ये बाह्यबल स्टेट थे, बाह्यबल रियासतें थी, ये खुद भी अपना निर्णय कर सकती थी, काफी सक्षम थी। इनका सम्मिलित होना हमारे इस संघ निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए इस चरण में जो है ये रियासतें सम्मिलित होने जा रही हैं। ये इस रियासत इन रियासतों की मिलने की प्रक्रिया 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण में उदयपुर सम्मिलित हुआ था। उसके बाद से थोड़ा काफी अंतराल आ गया था और नए साल में जाकर के इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों। आपकी जनवरी 1949 को इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, और प्रक्रियाओं को करते करते जो है काफी टाइम हो गया और जनवरी 1949 को ये रियासतें सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। इन्होंने अपनी सहमति दे दी और 30 मार्च, ध्यान दीजिए तारीख काफी इंपोर्टेंट है, 30 मार्च 1949 को ये चार रियासतें सम्मिलित हो गई। इससे पहले जो संघ बना था दोस्तों तीसरे चरण में, वो कहलाता था पूर्व राजस्थान, और उस पूर्व राजस्थान में ये जो है 3JB सम्मिलित हो गई दोस्तों। इस प्रकार से 30 मार्च को ये चार रियासतें सम्मिलित हुई। क्योंकि जयपुर बहुत बड़ी रियासत थी, उसका बड़ा महत्व था राजस्थान के इतिहास में भी, उस समय की राजनीति में भी, इसलिए राजस्थान को राजधानी बनाया गया दोस्तों। ध्यान दीजिए अब यहां पर कुछ चीजें बदलने वाली हैं, जैसे कि आपकी राजधानी जो है वो जयपुर को बनाया गया, और इसमें महाराज प्रमुख एक पद बनाया गया। महाराज प्रमुख जो है, चूंकि उदयपुर के महाराणा को पहले से काफी सम्मान प्राप्त था, इसीलिए महाराज भूपाल सिंह जो थे उनको महाराज बना, जो है महाराज का पद दिया गया, और राज प्रमुख का पद आपके जयपुर के महाराज मान सिंह द्वितीय को दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराज भीम सिंह द्वितीय, और कनिष्ठ
उपराज प्रमुख बनाया गया आपके डूंगरपुर के महाराज इनको 5 वर्ष के लिए बनाया गया था दोस्तों। और जोधपुर के महाराज जो थे उनको आजीवन सदस्यता दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसको बनाया गया दोस्तों, यहां पर इंपोर्टेंट बात हो जाती है। प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो आपके बनाया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। तो देखिए माणिक के बाद हीरे निकलते हैं, तो सही वक्त पर हीरालाल शास्त्री जी आए। ये जयपुर से ही बिलोंग करते हैं और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका उद्घाटन जो करने का काम किया गया दोस्तों, चूंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कदम था इसलिए इनको उद्घाटन करने के लिए भी हमारे देश के जो है लोह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये कुछ बातें जो आपको इस चरण से संबंधित याद रखनी है कि भाई इस प्रकार से ये रियासतें सम्मिलित हुई, यानी इसमें 3JB रियासतें सम्मिलित हुई और जीजी बहू की जो रियासतों में से 3 बच रही थी वो सम्मिलित हो गई और ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया वो इसका संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान नाम दिया गया। और बृहद राजस्थान नाम दिया गया 30 मार्च 1949 को ये अस्तित्व में आया था। इसलिए दोस्तों उसी तारीख को हमारे देश में या हमारे प्रदेश में 30 मार्च को राजस्थान दिवस ही मनाया जाता है। इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान जो था, बृहद राजस्थान, आज की तारीख में ही जो अस्तित्व में आया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।